नॉर्मली हमें हर चीज मार्केट में मिल जाती है, बनी बनाई हैंडमेड। आजकल हर चीज, इवन कि अगर वो पार्टी को डेकोर करना है तो वो भी हर चीज बनी बनाई आपको मिल रही है। लेकिन वो तो सबके पास है ना, मतलब हम लोग वो क्यों ना क्रिएट करें जो किसी के पास नहीं है। जो काम कंप्यूटर करता है, किसी भी इमेज को 3D में कन्वर्ट करता है, वो आप अपने हाथों के जादू से उसको 3D में कन्वर्ट कर देते हैं। जी, मैं उसको फॉर्म पे करती हूँ, मतलब कन्वर्ट करती हूँ, एंड देन वी कैन कनेक्ट द पार्ट्स, और वो हमारे पास एक 3D फॉर्म में आ जाता है। वो बच्चे पहनते हैं, सर पे पहनते हैं। ये चीज नजर आ रही है मुझे, पैसे मुक गए सज्जन रुस गए, ये क्या है? ये इसके बारे में जरा बताइएगा। दिस इज अ ट्रक आर्ट बेसिकली, क्योंकि जो इस तरह की कैप्शंस हैं वो बहुत मजे की लगती हैं, और एक नॉर्मल इवेंट के अंदर इस चीज को उसके अंदर फन ऐड करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बदर जावेद भट्ट, और आज मैं एक ऐसी खातून एंटरप्रेन्योर के साथ मौजूद हूं जिसने आर्ट की दुनिया में एक तहलका मचा दिया है। जी हाँ, इनके हाथों में ऐसा जादू है। जो आप मेरे पास पड़े ये कॉस्ट्यूम देख रहे हैं, ये अपने हाथों से बनाती हैं, और तो और ये ट्रक आर्टिस्ट भी हैं, ट्रक आर्ट भी बनाती हैं, कैनवस पे भी रंगों का जादू बिखेरती हैं, और क्या कुछ करती हैं सब कुछ जानेंगे इस खातून से। मेरे साथ मौजूद हैं लैला अली। का ताल्लुक जो है वो लाहौर से है, और ये आर्टिस्ट हैं, हर किस्म की आर्ट करती हैं। तो बाकी चीज़ें इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम लैला। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लैला, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये अजीबो गरीब शौक आया कैसे आपके पास? बेसिकली मेरे पेरेंट्स जो हैं उनसे इनहेरिट हुई कुछ चीज़ें मुझे, और दूसरी बात मेरा शौक है। बचपन से मुझे शौक था, मतलब एक डिज्नी लैंड में जाने का, फैंटेसी मतलब मुझे बहुत पसंद है। तो उन सब चीज़ों को लेते हुए आई वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग दैट इज आउट ऑफ बॉक्स। अच्छा, मतलब कुछ भी हो, लेकिन वो ऑर्डिनरी जो आइडियाज है उनसे हट के होना चाहिए। मतलब नॉर्मली हमें हर चीज मार्केट में मिल जाती है, बनी बनाई हैंडमेड। आजकल हर चीज, इवन कि अगर वो पार्टी को डेकोर करना है तो वो भी हर चीज बनी बनाई आपको मिल रही है। लेकिन वो तो सबके पास है ना, मतलब हम लोग वो क्यों ना क्रिएट करें जो किसी के पास नहीं है। अच्छा, आई वॉन्ट के जो भी आइडिया हो वो आउट ऑफ बॉक्स हो। इसलिए मोस्टली लोग मुझे अप्रोच करते हैं। उसका रीजन यही है कि जो मैं चीज उनके माइंड में चल रही होती है उसको देखते हुए उसको एक बिल्कुल ही अलग उसमें ले। अच्छा, आपके पास इमेज भी नहीं होता, आप पहले माइंड पढ़ती हैं कि ये चाहता क्या है, उसके बाद फिर आप अपने आर्ट की शक्ल में इसको दिखाती हैं। एग्जैक्टली उनका बेसिकली हमें मेन चीज यही है कि अगले बंदे को माइंड देखें। हर बंदे का माइंडसेट अलग है, हर बंदे की चॉइस अलग है, हमने उसको देखना है। अगर उसका माइंडसेट उसके अकॉर्डिंगली है, फिर आप देखें कि उसके बजट में आके आपने उसका काम जो है वो कैसे करना है। अगर किसी का मेहंदी का डेकोर है और उसका बजट कम है तो हम उसको उसके हिसाब से करेंगे, लेकिन हम उसको भी डिफरेंट करेंगे ताकि जो है वो हमें मतलब के उसके लिए भी हो और हमारी साइड पे भी जो है वो दोनों साइड में। अच्छा लैला, मुझे ये पता लगा है कि एक और मख्फी हुनर है आपके पास कि आप ड्रेस डिजाइनिंग भी करती हैं। जी बिल्कुल, मैं दुपट्टास पेंट करती हूँ। अच्छा। मैं साड़ीज पेंट करती हूँ, मैं उसके ऊपर एम्बेलिशमेंट्स करती हूँ। मैं स्वेटर्स जो हैं उसके ऊपर एम्बेलिशमेंट्स करती हूँ। उसके जो उनके ब्रोचेस हैं वो बना के उसको वो करती हूँ। मैं जीन्स पेंट करती हूँ। अच्छा, ठीक है, मतलब कुछ भी आप कोई ऐसा काम आर्ट में जो आप ना करती हो वो भी बता दें। आई कैन कस्टमाइज एनीथिंग। इवन आई हैव ये जो काउचेस बैठे हुए हैं जिन पे हम, ये भी मैंने खुद डिजाइन किए हैं। ये आप सीरियसली ये कह रही हैं कि आपने खुद डिजाइन किए हैं? exactly. अरे वाह, और आप अकेली ये सब कुछ करती हैं? जब मुझे अगर हेल्प चाहिए होती फिर मैं असिस्टेंट जो है वो हायर कर लेती हूँ अपने साथ। अदरवाइज माइंड जो है वो मेरा चलता है, हाथ जो है वो लोग। अच्छा, ये मेरे पीछे बड़े खूबसूरत से जानवरों की ये जो कॉस्ट्यूम्स नजर आ रहे हैं, ये मेरा ख्याल है हैलोवीन है। पंपकिन, यस, पंपकिन। और ये एक डियर है, आई थिंक सो। जी। अच्छा, ये कहाँ यूज होते हैं, कैसे बनाती हैं आप, कितना एक्सपेंस आता है इसके ऊपर? सबसे कॉस्ट इफेक्टिव ये रहते हैं पेरेंट्स के लिए, क्योंकि अगर आप वैसे कॉस्ट्यूम बाय करने जाओ, स्टिच्ड कॉस्ट्यूम लें तो आपका कम से कम 8 से 15,000 का कॉस्ट्यूम एक रेडी होता है। अच्छा। और बच्चे ने पहनना है 15 मिनट के लिए, तो उसके लिए पेरेंट्स जो है वो इतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं करना चाहते हैं। अब हमारी मार्केट में जो ये एनुअल प्लेज हो रहे हैं बच्चों के, उसके लिए लाजमी हो गया कि उनको कुछ ना कुछ यानी कि थीम के अकॉर्डिंगली अपने आप को ड्रेसअप करके जाना है। अच्छा, that's good. और फिर जो बच्चे हैं आपस में उनका कंपटीशन होता है कि अगर आपने पहले होता था चार्ट पेपर के ऊपर लोग बना के लगा के भेज देते थे, लेकिन नहीं, अब बच्चों की वो मेमोरीज हैं। पेरेंट्स को अपने बच्चों की मेमोरी जो है वो उसको सेव करना है। उसके लिए पेरेंट्स जो है वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे का वो जो टाइम है, वो जो 15 मिनट का उसकी परफॉर्मेंस है,
वो उसके लिए जो है वो मतलब एक मेमोरी रहे, वो बेस्ट रहे। तो पेरेंट्स अपनी तरफ से उसको करते हैं, और हम पेरेंट्स की हेल्प क्यों करते हैं कि हम उनको कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट्यूम्स देते हैं। ये फॉर्म के जो हैं बने हुए कॉस्ट्यूम उनके लिए बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव रहते हैं। अच्छा, उसमें ये है कि वो ये फटते भी नहीं है। ये पंपकिन वाला एक कॉस्ट्यूम है पूरा, ये रेडी है इस वक्त, रेडी टू वियर है ये? जी बिल्कुल रेडी ठीक है। और इस पे ये अगर कोई लेना चाहे तो ये कितने का मिल सकता है हमें? जो फुल बॉडी कॉस्ट्यूम होता है वो आपको आराम से 3000 3500 का मिल जाता है। और अगर कोई स्टिच जो बाजार में मिलते हैं, हाँ, उसकी इफेक्टिव कितना है, कॉस्ट इफेक्टिव अगर आप स्टिच कॉस्ट्यूम लें तो आप देखेंगे टेलर्स की स्टिचिंग ही इटसेल्फ जो है वो 3000 है, और बच्चों की स्टिचिंग वो वैसे भी ज्यादा वो लेते हैं। और दूसरी बात ये कि हर टेलर जो है वो ये वाले कॉस्ट्यूम स्टिच नहीं करता। बिल्कुल ऐसे हर टेलर एनिमल नहीं बना सकता है, हर टेलर जो है वो डिज्नी की डिफरेंट जो थीम है उसको फॉलो नहीं कर सकता। अच्छा, पहले आप हाथ से ड्रॉ करती हैं? अगर कोई भी कॉस्ट्यूम आपको बनाना है, पहले उसकी ड्राइंग करती हैं या कैसे स्टार्ट करती नहीं, हैं? मैं उसका इमेज देखती हूँ कि बेसिकली उसको क्या चाहिए। मतलब कोई भी थीम है, चाहे वो लायन किंग है, चाहे वो कोकोमेलन है, व्हाटएवर जो भी थीम्स चल रही हैं बच्चों की, उसका जो उनको कैरेक्टर चाहिए, पहले उसको मैं 3D विजुअली उसको देखती हूँ कि उसकी कहाँ से, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हम कंप्यूट तो नहीं कर सकते एग्जैक्टली सेम चीज जो खुदा ताला ने बनाई है उसकी उसमें तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हम उसको 3D कैसे कर सकते हैं। मैं उसकी जो है वो मेजरमेंट्स करके फिर मैं उसको पेज पे उतारती हूँ, और पेज पे उतारने के बाद फिर वो टेम्पलेट्स जो हैं, जैसे फिर आप स्टिचिंग करते हैं तो ये मैं ये कह सकता हूँ कि जो काम कंप्यूटर करता है, किसी भी इमेज को 3D में कन्वर्ट करता है, वो आप अपने हाथों के जादू से उसको 3D में कन्वर्ट कर देते हैं। जी, मैं उसको फॉर्म पे करती हूँ, मतलब कन्वर्ट करती हूँ, एंड देन वी कैन कनेक्ट द पार्ट्स, और वो हमारे पास एक 3D फॉर्म में आ जाता है। वो बच्चे पहनते हैं, सर पे पहनते हैं, और आराम से वो अपने आप को मतलब वो एंजॉय भी करते हैं। और लैला, एक बड़ी मजेदार सी चीज ये टेबल पे अभी सामने लगी हुई है, मैं चाहूंगा कि आप मेरे नाज़रीन को दिखाइएगा। ये जो कैंडल्स हैं बड़ी खूबसूरत आपने डिजाइन की है, जरा लीजिएगा, एक कैंडल पकड़िएगा। अच्छा, ये क्या है? ये कैंडल देखने में तो कैंडल नजर आ रही है, ये इतना मुश्किल काम, ये कैसे इतनी बारीकी में जो आपने इसकी टिलिप्स बनाई हुई हैं और ये सारा इसके अंदर डिजाइन, ये बड़ा मुश्किल काम है? बिल्कुल देखने में मुश्किल है, बनाने वाले के लिए मुश्किल नहीं है। अच्छा, आप इसको सिंपली मतलब जब आप इसको वैक्स को मेल्ट करेंगे और उसको फिर आप पेपर पे रोल करेंगे, आपके पास पेटल्स आ जाएंगे, एंड देन यू हैव टू कनेक्ट द पेटल्स। यानी कि ये किसी सांचे में ढाला हुआ नहीं है, ये इसके पेटल्स भी आपने जो हैं वो बिल्कुल। नो, वी हैव द स्टेंसिल्स एज वेल, हमारे पास स्टेंसिल्स भी होते हैं, हम उसमें इसको कन्वर्ट करते हैं, लेकिन दिस फ्लावर इज मेकिंग विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पेटल्स। अच्छा, यानी कि ये आपके हाथों और उंगलियों का जादू इसमें झलक रहा है। और ये फिर सबसे इसमें अच्छी बात ये है कि ये सेंटेड कैंडल्स हैं। अच्छा, सेंटेड इसके अंदर डिफरेंट खुशबू हैं जो कि मैंने मतलब कि इट्स नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, मैंने जो सारी जो है वो बाहर से इंपोर्ट की हैं स्मेल्स, वो इसके अंदर ऐड ऑन की हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास यानी कि ये तो बेसिक कैंडल्स हैं, इसके अलावा हमारे पास जो है वो एंटी डिप्रेशन कैंडल्स हैं। अच्छा जी, इसके अलावा वो कैसी होती हैं? उससे डिप्रेशन बिल्कुल या एग्जैक्टली, जैसे उसके अंदर डिफरेंट खुशबुएं होती हैं जिसके अंदर इंक्लूड है लेवेंडर हो गया हमारे पास, और डिफरेंट खुशबुएं हैं, उनका पूरी रेसिपी है जो कि मैं अभी शेयर नहीं करूंगी। तो वो जो है उसको यूज करते हुए वो जब आप स्मेल करते हैं तो आपको जो है वो एक रिलैक्सिंग, एक सूथिंग इफेक्ट मिलता है। अच्छा, मुझे तो यकीन करें आपके जो कॉस्ट्यूम पड़े हुए उनको देख के इतना रिलैक्स फील कर रहा हूँ मैं, और उसके साथ साथ ये देखें, एक ये चीज नजर आ रही है मुझे, पैसे मुक गए सज्जन रुस गए, ये क्या है? ये इसके बारे में जरा बताइएगा। दिस इज अ ट्रक आर्ट बेसिकली, क्योंकि जो इस तरह की कैप्शंस हैं वो बहुत मजे की लगती हैं, और एक नॉर्मल इवेंट के अंदर इस चीज को उसके अंदर फन ऐड करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। आजकल हमारी वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने एक बड़ा मजेदार कदम उठाया है, लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पे जो है वो बोर्ड आवेजा किए गए हैं जिसमें नसीहत, पंजाबी के अंदर नसीहतें की गई हैं लोगों को। हमें अपना वो इसको प्रमोट करना चाहिए। जब हमारी ट्रक आर्ट जो है वो कनाडा तक फेमस है तो व्हाई नॉट इन पाकिस्तान? जब हम लोग उसको मतलब कनाडा में इतनी पसंद की जाती है तो हम उस अपनी पंजाबी को, जिसको लोग कहते हैं कि मतलब बहुत वो करते हैं, अच्छा पंजाबी नहीं, पंजाबी इतनी मीठी जुबान है कि अगर आप उसको उस तरफ से लेके जाएं और उसको सब्जेक्ट को कंपल्सरी करें अपने उसके अंदर, तो मैं आपकी बात को बिल्कुल सेकंड करूंगा, और मैं अपने नाजरीन को, देखने वालों को ये बताता चलूं कि पंजाबी एक ऐसी जुबान है जो इंटरनेशनल लेवल पर, जिसका 14th रैंक है पूरी दुनिया में। हजारों लाखों जुबानें बोली जाती हैं लेकिन पंजाबी को 14वां नंबर दिया गया है। इट्स मींस कि पंजाबी के अंदर कुछ तो ऐसा है, बिल्कुल है, कि उसको ये पॉइंट दिए गए हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। मैं क्या ये पहन सकता हूँ लैला, अगर आपकी इजाजत हो? आई वांट कि मैं इसको वेयर करूं, और ये इसको सर पे, अरे वाह,
जी यूं पहनेंगे। देखें नाजरीन, ये मैंने सर पे पहन लिया है, अब कैसा आप लग रहा सिर्फ बर्ड बन गए। मुझे अपने स्कूल का टाइम याद आ गया। हमारे स्कूल में वैसे ऐसी चीजें होती नहीं थी, लेकिन चले आजकल के हमारे जो बच्चे हैं उनकी ये एक बिल्कुल नीड बन चुकी है। अच्छा लैला, मुझे ये बताइए, इसके अलावा एक बड़ी मजेदार चीज मैं देख रहा हूँ, ये पाउच नजर आ रहा है मुझे एक, जी, ये बिल्कुल जो है ये पर्ल्स के साथ बना हुआ है, बिल्कुल हैंडमेड अच्छा, है। ये वायर को जबरदस्त। यूज करते हुए हम लोग डिफरेंट शेप्स के जो है ये हम बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ये भी आपने अपने हाथों से बनाया? जी, बिल्कुल। अच्छा, कितना वक्त लगा इसको, क्योंकि बड़ा बारीकी का काम है, एक एक मोती को पिरोना, इस पे फिर उसको डिजाइन बनाना। बहुत ज्यादा आईसेट यूज होती है। इसको अच्छा। बनाने में बहुत मेहनत होती है। मार्केट में भी मिल रहे हैं, लेकिन मार्केट में इस तरह के नहीं मिल रहे। दैट आर द जस्ट फ्लैट वन। मैं ये देख रहा हूँ, मुझे दिखाएंगी लैला, इसका वेट भी काफी अच्छा वेट है इसका, और जो बाजार में मिलते हैं उसको तो जस्ट एक दफा से पकड़ो तो वो बिखर जाते हैं सारे मोती ना। जी, एग्जैक्टली। तो इसमें आपने किस टाइप की जो वो पर्ल्स हैं वो यूज किए हुए हैं इसमें? इसके अंदर ये जो पर्ल्स हैं ये आपको यानी कि इसका कलर फेंट नहीं होगा। अच्छा। ये गीले होने से इसका जो आप देखें जो Shine नहीं लोकल खत्म जो होती या इसकी, जो yes। लोकल होते हैं वो उतर जाते हैं, उनका बिल्कुल कलर ठीक, फेंट हो जाता है। ये बिल्कुल कलर ठीक। फेंट नहीं होगा। और इसके अंदर जो फिश वायर है वो 3 mm थिक इसके अंदर फिश वायर यूज हुई है। Okay, इसलिए वो that's भी good। जो है इतने आराम से नहीं ब्रेक होगी। Long और life है। जी, और ये आप किसी भी पार्टी वेयर में यानी कि इसको अपने साथ चाहे वो आप साड़ी पहने आप यूं कैरी कर सकते हैं। आपका मोबाइल इसके अंदर आ जाता है। आपने किसी को सलामी देनी तो वो भी इसमें पूरी आ जाएगी। या यानी कि आप ऐसे वाली सलामी नहीं देंगे, आप इसके अंदर डाल के चुप करके सलामी दे सकते हैं। अच्छा लैला, एक चीज मैंने बड़ी खूबसूरत देखी है आपकी वॉल्स के ऊपर लगी हुई, जो पीछे पेंटिंग मैं देख रहा हूँ, एक हसीन दोशीजा बड़ी रंग बिरंगी सी, उसकी आंख को आपने प्रोमिनेंट किया है। अक्सर होता ही है कि हमारे यहाँ ना पेंटिंग्स को समझा नहीं जाता, और समझने के लिए भी आपको वो आंख चाहिए, तो क्या इसमें हकीकत है? एग्जैक्टली ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, हर किसी को समझ नहीं आती। मतलब वही वाली बात है, जैसे आपने देखा है आपको समझ आई है, कोई दूसरा देखेगा उसको देखने में कुछ और नजर आएगा। वैसे इसके थीम में क्या नजर आ रहा है आपको? एक दोशीजा का चेहरा भी क्लियर नहीं है, लेकिन रंग और उसके हाथ और एक आंख बड़ी प्रोमिनेंट हो रही है इसके अंदर। जी बिल्कुल। तो क्या इसमें क्या बताना क्या चाह रही हैं आप? इसमें आपको बेसिकली वो वुमेन इंटरप्रेटशिप दिखाया गया है बेसिकली कि वुमेन है और वो कितने कलर्स से भरी हुई है। मतलब उसके अंदर डिप्रेशन भी है, उसके अंदर वो स्ट्रेस भी है, उसके अंदर एनर्जी भी है, स्ट्रेंथ भी है, लव भी है, केयर भी है। मतलब ये सारे कलर्स जो हैं वो कुल कायनात उसके अंदर समा दिया आपने। चले जबरदस्त जी। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और हमारी जो ख़वातीन हमें देख रही हैं वो इनसे बिल्कुल वो सबक सीख सकती हैं, और अपने घर में बैठ के आर्ट के साथ अपने कफ़ालत भी कर सकती हैं, अपने बच्चों की, अपने ख़ानदान की कफ़ालत कर सकती हैं, क्योंकि खातून में तमाम रंग कुदरत ने रख दिए हैं। अब उसको देखना कैसे है, ये देखने वाले की आंख पे मुनहसिर है। अच्छा लैला, आपने बड़ा खूबसूरत, जब मैं आया तो आपने मेरे चैनल का लोगो आप ड्रॉ कर रही थी, आपने मेरा ख्याल वो कंप्लीट कर लिया, तो हमारे देखने वालों को दिखा दीजिए न्यूज़ अलर्ट का लोगो। ले जी, टाटा। अभी बस इसमें कलर्स होने वाले हैं, ओनली कलर्स लेफ्ट। अच्छा, आप इसमें कुछ कलर करेंगी? इसमें जो हमारा लोगो है, आई थिंक उसमें न्यूज़ जो है ब्लैक थीम में है, अलर्ट जो है वो रेड थीम में है। एग्जैक्टली। तो आप कुछ थोड़ा सा हमें कलरिंग करके दिखाइए इसके अंदर। मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान बदर जावेद बट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।